छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम कक्षा 11 गणित अध्याय 10 सरल रेखाओं की प्रश्नावली 1.10.1 के कुछ प्रश्नों को हल कराएंगे। इससे पहले हम इस प्रश्नावली से संबंधित सभी सूत्रों को आपको हम भेज चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कार्तीक तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4, 5, 0,7, 5, -5 और -4, -2 है। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो कार्तीक तल में इस चतुर्भुज को पहले हम खींचेंगे। तो एक्स अक्ष, एक्स डैश ऋण एक्स अक्ष, वाई अक्ष ऋण वाई अक्ष। तो पहला बिंदु है -4,5। तो ऋण एक्स अक्ष पर -4 दूरी चलेंगे, वाई अक्ष पर 5 दूरी चलेंगे और ये बिंदु आपका होगा -4,5। दूसरा बिंदु है 0,7। तो एक्स अक्ष पर कोई दूरी नहीं चलेंगे, वाई अक्ष पर 7 मात्रक की दूरी तय करेंगे। तो एक्स अक्ष पर कुछ भी नहीं चले, वाई अक्ष पर 7 मात्रक की दूरी, तो इसके निर्देशांक 0,7। तीसरा पॉइंट है 5, -5। तो एक्स अक्ष पर 5 मात्रक की दूरी और वाई अक्ष पर 5 मात्रक की दूरी को मिलाने पर यह बिंदु प्राप्त हुआ C, 5, -5। अगला बिंदु है -4, -2। तो एक्स ऋण एक्स अक्ष पर 4 मात्रक दूरी, वाई अक्ष पर 2 मात्रक दूरी और ये बिंदु आपका हो गया -4, बिंदु ए को बी से मिला दिया, बी को सी से मिला दिया और सी को डी से मिला दिया। तो इस प्रकार एक चतुर्भुज ABCD की रचना हो जाती है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस चतुर्भुज को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। तो 2 त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे और दोनों त्रिभुजों के अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करके उनको हम ऐड कर देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले त्रिभुज AVD, इसके ये बिंदु दिए हुए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इन बिंदुओं को x1 y1, x2 y2, x3 y3 इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो 1/2, x1 का मान -4, y2 का मान 7, y3 का मान -2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस x2 का मान 0, y3 का मान -2, y1 का मान 5 प्लस x3, तो x3 का मान -4, तो -4 लिख दिया। y1 - y2, y1 का मान 5 माइनस y2 का मान 7, 1/2 ब्रैकेट में -4, 7 2 ऐड हो गया तो 9 प्राप्त हुआ। शून्य का किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करते हैं तो शून्य आता है। -4, 5 - 7 तो -2 प्राप्त हुआ इक्वल टू 1/2, -4 का 9 में मल्टीप्लाई हो गया -36 प्लस 8 इक्वल टू 1/2 -20।
इक्वल टू -4। क्षेत्रफल कहीं भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे। तो 14 वर्ग इकाई। अब हम त्रिभुज VCD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो V के निर्देशांक 0,7, C के निर्देशांक 5, -5, D के निर्देशांक -4, -2, x1, y1, x2, y2, x3, y3। त्रिभुज VCD का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3। तो x1 0, y2 माइनस y3, y2 -5, माइनस y3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y3 का मान 2, प्लस x2, x2 का मान 5, y3 माइनस y1, y3 का मान -2, माइनस y1 -6, प्लस x3, x3 का मान -4, y1 माइनस y2, y1 7, y2 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 1/2। शून्य का मल्टीप्लाई होगा तो ये शून्य हो जाएगा, प्लस 5, -9, -4, प्लस 12, 1/2, 5 का 9 मल्टीप्लाई हो गया, -45, -48, इक्वल टू 1/2 इंटू -93। क्षेत्रफल कहीं भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो 93/2 वर्ग इकाई। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 14 वर्ग इकाई आया है, प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल 93/2 वर्ग इकाई आया है। इसका एलसीएम ले लें तो ये प्राप्त हो जाएगा 28 + 93/2 इक्वल टू 121/, वर्ग इकाई, या इसी को लिख सकते हैं 60.5 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 2, 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार बाई अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, समबाहु त्रिभुज का आधार बाई अक्ष पर है।
तो एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी, इसका आधार बाई एच पर 2a ए बी और ए सी। तो सबसे पहले हम ए बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो ए बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? तो समबाहु त्रिभुज की भुजा इक्वल टू 2a। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा एक ए बी ए सी और बी सी है। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू 2a। ओ जो मूल बिंदु है वो इस आधार का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो इसका अर्थ हो गया कि ओ बी और ओ सी इक्वल टू ए। समकोण त्रिभुज ए ओ बी। तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी में समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो हम इसमें आधार ओ ए ज्ञात करेंगे। तो ओ ए इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। वैल्यू पुट करें तो ओ ए इक्वल टू अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो ओ ए इक्वल टू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओ ए इक्वल टू 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर का वर्गमूल ले लेंगे तो a रूट 3 प्राप्त। तो ओ ए ये दूरी आपको प्राप्त होती है a रूट 3। ए बिंदु के निर्देशांक इक्वल टू एक्स अक्ष पर दूरी ए रूट 3, वाई अक्ष पर कुछ भी दूरी नहीं है तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे ए रूट 3, जी। बी बिंदु के निर्देशांक इक्वल टू वाई अक्ष पर दूरी ए है, एक्स अक्ष पर कोई दूरी नहीं चलेगी क्योंकि मूल बिंदु से वाई अक्ष पर दूरी चल रहे हैं। तो एक्स निर्देशांक 0, वाई निर्देशांक ए। तो 0, ए क्योंकि ए दूरी हम धन वाई अक्ष पर चलेगी। सी बिंदु के निर्देशांक इक्वल टू, अब सी बिंदु के लिए देखते हैं कि मूल बिंदु से ऋण वाई अक्ष पर ए दूरी तय करते हैं। तो एक्स अक्ष पर कोई भी दूरी तय नहीं की, ऋण वाई अक्ष पर ए दूरी तय करते हैं तो इसके निर्देशांक 0, -a। तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के शीर्ष इक्वल टू ए रूट 3, 0, 0, a और 0, -a प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, P x1, y1 और Q x2, y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब फर्स्ट पॉइंट PQ y अक्ष के समांतर है, सेकंड पॉइंट PQ x अक्ष के समांतर है। तो सबसे पहले यह कहा गया है कि रेखा PQ y अक्ष के समांतर है, x अक्ष ऋण x अक्ष, y अक्ष ऋण y अक्ष। तो रेखा y अक्ष के समांतर है
तो बाई अक्ष के समांतर इस रेखा को खींच दिया एक पी क्यू रेखा। बिंदु पी के निर्देशांक x1, y1, बिंदु क्यू के निर्देशांक x2, y2। रेखा पी क्यू बाई अक्ष के समांतर है तो x अक्ष के निर्देशांक बराबर होंगे, x1 इक्वल टू x2। तो रेखा के बीच की दूरी पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x1 x2 के बराबर है तो रूट x1 के स्थान पर x2 या x2 के स्थान पर x1 लिख सकते हैं। तो x2 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो पी क्यू इक्वल टू रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं मापांक y2 माइनस y1 माप। सेकंड पॉइंट इसका, रेखा एक्स अक्ष के समांतर, रेखा पी क्यू एक्स अक्ष के समांतर है तो वाई अक्ष के निर्देशांक आपस में बराबर होंगे, y1 इक्वल टू y2। तो ये रेखा वाई अक्ष के समांतर है पी क्यू, पी के निर्देशांक x1 y1, क्यू के निर्देशांक x2 y2। तो बिंदुओं के बीच की दूरी पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y1 इक्वल टू y2 तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू मापांक x2 माइनस x1 माप। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स अक्ष पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7,6 और 3,4 बिंदुओं से समान दूरी पर हैं। तो एक्स अक्ष पर हमें बिंदु ज्ञात करना है तो एक्स अक्ष पर हमने बिंदु ए ले लिया जिसके निर्देशांक a, 0। दो बिंदु ये हैं 3,4 और 7,6। तो इस बिंदु से बी और सी दोनों बिंदुओं की दूरी समान है प्रश्न के अनुसार। तो सबसे पहले हम बिंदु ए से बी की दूरी ज्ञात करेंगे। बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इक्वल टू x1 y1 इसको कह दें, x2 y2 इसको कह दें। तो
7 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू इसका होल स्क्वायर बोल दें, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग, ऋण दोनों के गुणनफल का दूना, तो 7 का वर्ग 49 हो गया, प्लस ए स्क्वायर माइनस दोनों के गुणनफल का दूना, तो 7 ए का दूना 14 हो, प्लस 6 का वर्ग 36। इतने मात्रक प्राप्त हुए। बिंदु ए से बिंदु सी की दूरी ज्ञात करेंगे, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दें। तो बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी AC इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू इसका होल स्क्वायर बोल दें, 3 का वर्ग 9 हो गया, प्लस a स्क्वायर माइनस दोनों के गुणनफल का 2 गुना, तो माइनस 6a प्लस 4 माइनस 0 अर्थात 4 का स्क्वायर 16 हो। प्रश्नानुसार यह बताया गया है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु से इन दोनों बिंदुओं की दूरी समान है, तो ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी का मान रख दीजिए 49 प्लस ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस 36 इक्वल टू 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 60। दोनों तरफ रूट है, वर्ग दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, इनके रूट हट जाएंगे, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस 14a, 49 और 36 को जोड़ दें, तो 85 प्राप्त हो गया, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 25। ए स्क्वायर और माइनस 6a का अगर पक्षांतर कर दें, तो ए स्क्वायर माइनस 14a माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a इक्वल टू 25 माइनस 85 का पक्षांतर कर दिया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 8a इक्वल टू माइनस 60 माइनस ए माइनस कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू 60/8 इक्वल टू 15/2। तो ए का मान यहां से 15/2 प्राप्त होता है। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु, x अक्ष पर स्थित बिंदुओं को हम मानकर चले थे a, 0, क्योंकि x अक्ष है तो x अक्ष पर केवल x नियामक होगा, y निर्देशांक नहीं होगा, तो a, 0 इक्वल टू 15/2, 0।